वेनम एक जबरदस्त एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें एक आम शख्स खतरनाक ताकतवर एंटी हीरो बन जाता है। आइए फिल्म का रिकैप शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक सैटेलाइट के जमीन पर गिरने से होती है और शुरू में हमें पहले से ही एक मसला दरपेश है क्योंकि हादसे में किसी नायाब जानदार का नमूना आइस जैसी कोई चीज गुम हो गई थी। लेकिन चूंकि एक खलाबाज अब भी जिंदा है इसलिए सबसे पहले वो इसे बचाने पर तवज्जो देते हैं। बात यह है कि वो बिल्कुल जिंदा नहीं था लेकिन ये चीज उसके अंदर घुस गई थी और इसी लम्हे इसने डॉक्टरों पर हमला किया और इस बदकिस्मत लड़की के जिस्म में जा घिसी। अगले दिन हम एडी नामी मरकजी किरदार को अपनी गर्लफ्रेंड एन के साथ जागते हुए देखते हैं जब वो इस रात के लिए तारीख का मंसूबा बनाते हैं और वहां हमें बताया जाता है कि बज़ाहिर ये लड़का एक रिपोर्टर है और बुरे लोगों से निकाब हटाने के लिए वक्फ है। थोड़ी देर बाद वो काम पर पहुंचता है, इस्तकबालिया पर रिचर्ड का इस्तकबाल करता है और बड़ा रास्त अपने बास से बात करने जाता है जिसने इसे ड्रेक के साथ इंटरव्यू दिया, जो एक करोड़पति आदमी है जो इस बात की तस्दीक करना चाहता है कि इसके रॉकेट महफूज हैं और हादसा महज एक हादसा था। हमारे किरदार को ये बहुत पसंद नहीं है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इस रात वो एन के साथ खाने के लिए बाहर जाता है जहां उसने इसे बताया कि वो उन लोगों का दिफा नहीं करना चाहता जो इस काबिल नहीं है, तो वो उसे पकड़ने को कहती है ताकि उसे दोबारा बाहर ना निकाला जाए। लेकिन ठीक है, अगरचे सुबह सवेरे एडी पानी लेने के लिए उठता है और एन वक्त पर एन के कंप्यूटर पर एक ईमेल पहुंच जाती है जो एक तरह के जीनियाती तज्जिये में 3 अफराद के कत्ल के लिए करोड़पति के खिलाफ मुकदमा के बारे में है। लेकिन ठीक है, अगली सुबह हम ड्रेक को कुछ बच्चों के लिए गाइडेड टूर देते हुए देखते हैं जब उसे इसके साथी डोरा ने रोका था क्योंकि इसे इंटरव्यू के लिए तब्दील होना पड़ता। बच्चों, आपको छोड़ने के लिए माजरत, अली अब इंचार्ज है। और यहाँ रॉकेट्स के बारे में पूछने के बजाय एडी उस पर कातिल होने का इल्जाम लगाता है और उसे इस जगह से निकाल देता है और वाज़ेह तौर पर इसका बास इसे पसंद नहीं करता कि वो बगैर किसी काबिल एतमाद जरिया के लोगों पर इल्जाम लगाता है, इसलिए वो इसे गोली मार देता है। और गोया ये काफी नहीं था, इसकी गर्लफ्रेंड को भी उसकी वजह से निकाल दिया जाता है, तो वो उसे अपनी मंगनी की अंगूठी वापस देती है और फिर उसे छोड़ देती है। कम अज कम मुझे सड़क पर किसी बेतरतीब आदमी ने वार नहीं किया। बात यह है कि गरीब आदमी ठीक था क्योंकि ड्रेक कुछ बहुत सायादार चीज को छुपाता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर शुरू से ही किसी किस्म के कार्निवल में पहुंचता है जहां वो लोगों के एक ग्रुप को मार देती है और एक बेबस औरत की लाश की तरफ बढ़ जाती है। 6 माह बाद हमारे पास करोड़पति एक अजीब और गरीब जानदार को खरगोश के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है जहां उन्होंने दरियाफ्त किया कि दोनों को सिम्बॉज के लिए मुताबकत पजीर होना चाहिए। काम करना जो 2 जानदारों के दरमियान फ्यूजन की तरह है। अब तक बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त ड्रेक पागल हो जाता है और इंसानों पर जांच शुरू करना चाहता है। और अगरचे डोरा ऐसा नहीं करना चाहती, वो उसे धमकी देता है और उसके पास कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। तुम एक इफरीत हो। दूसरी तरफ एडी अपने दुखों को डूबने के लिए एक बार में जाता है, लेकिन चूंकि ड्रेक टीवी पर नजर आता है इसलिए वो घर जाने को तरजीह देता है। रास्ते में वो मारिया नामी सड़क पर रहने वाली एक लड़की के साथ रास्ते क्रॉस करता है और कुछ खरीदने का मौका लेता है। अगले दरवाजे पर एक स्टोर में इसका स्टोर के मालिक से झगड़ा हो जाता है क्योंकि इसने इसे मुराकबा करने की सिफारिश की थी और लड़के को यह ज्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन लड़ाई के बीच में एक चोर दाखिल होता है और कैश रजिस्टर से सारी रकम ले जाता है, हालांकि ये ज्यादा अहम नहीं है। अहम बात यह है कि घर पहुंचते ही इसने 1-2 बियर पकड़ ली और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन चूंकि ये अच्छी तरह से काम नहीं करता है इसलिए वो मुराकबा को एक और मौका देने का फैसला करता है और ये इसलिए भी काम नहीं करता क्योंकि इसका पड़ोसी सिर्फ गिटार बजाता है। और थोड़ी देर बाद इंसानों पर ड्रेक के पहले टेस्ट का वक्त आ गया है और चूंकि लड़का थोड़ा घबराया हुआ है इसलिए इसे पुरसुकून करके उसे समझाता है कि वो हीरो है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि जैसे ही वो इस चीज को देखता है वो बहरान का शिकार हो जाता है और गरीब आदमी इंतहाई तकलीफ दे तरीके से मर जाता है। इसी रात एडी पहले से स्टोर पर वापस आया लेकिन इसका दोस्त अब वहां नहीं है, लेकिन वो इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि डोरा इसका इंतजार कर रही है जो बताता है कि इसका बास लोगों को मार रहा है। इसके टेस्ट करने के लिए गिल्ली, लेकिन हमारा किरदार पहले ही बहुत मुस्ताफी हो चुका है इसलिए वो उसे बताता है कि वो इसकी मदद नहीं कर सकता और किसी वजह से वो अपने साबिका के घर रुकने का सोचता है और ये इतना अच्छा ख्याल नहीं है क्योंकि वो अभी पहुंची है। डैन नामी अपने नए साथी के साथ जो उन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़ देता है। वहां हम देखते हैं कि एन अब भी नाराज है, हालांकि वो इसे याद करता है और उसके साथ वापस जाना चाहता है। लिहाजा मुस्तरद होने के बाद वो चीजों को कदरे बेहतर समझता है और डोरा को फोन करता है जो उसकी दरअंदाजी में मदद करती है। सहूलत और वजाहत करता है कि वो अजीब और गरीब जानदार अजनबी हैं और उन्हें सिम्बिवट एस जैसी कोई चीज कहा जाता है। एडी लैब में दाखिल होता है जहां इसे मारिया को एक किस्म की जेल में अगवा किया गया और उसकी मदद करने की कोशिश में वो शीशे का एक पेन तोड़ देता है।
लेकिन इसे सिर्फ एक चीज मिलती है कि वो इस पर हमला करती है और इस अजीबो गरीब चीज को इस तक पहुंचाती है। फिर भी होश में वो फरार होने की कोशिश करता है, जहां इसे पता चलता है कि अब इसमें कुछ खास सलाहियतें। बाद में वो घर पहुंचता है और डोरा को फोन करता है कि आया वो ठीक है, लेकिन फिर उसके साथ कुछ अजीबो गरीब चीजें होने लगती है। मसला ये है कि ये चीज अब कंट्रोल्ड माहौल में नहीं है और उसके ऊपर गलियों में ये जो चाहे कर सकता है। और अगरचे इसी लम्हे वो फ्यूजन को अपनाने के लिए एक लड़के को हासिल करने में कामयाब हो गए, ड्रेक अब भी अपने सिम्बियोट के बारे में काफी परेशान है। बाद में एडी अपने होश में आता है और एक लम्हे पहले की गई तमाम गड़बड़ के दरमियान फोटोज को देखना शुरू कर देता है और फिर वो अपने साबिता के डिनर में खलल डालने जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वही है जिस पर इसे भरोसा होता यह है कि इस सब के दरमियान इस पर हमला होता है और वो सबको डरा देता है। जैसा कि डैन एक डॉक्टर है, वो उसे MRI करवाने के लिए ले जाता है, लेकिन इस अमल में लड़के को किसी किस्म के दौरे पड़ते हैं, तो वो इसे आराम करने के लिए घर भेज देता है और इसे कहता है कि जब इसके पास मजीद मालूमात हो तो उसे फोन करे। और हम देखते हैं कि लेबोरेटरी में चीजें भी इतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, क्योंकि जो आदमी फ्यूजन के मुताबिक ढालने में कामयाब हो गया है वो अजियत में मुब्तला होने लगता है और उन्हें एहसास होता है कि MRI की आवाज से इसे तकलीफ होती है। ऐसे नाकिस डिजाइन और उसी लम्हे उन्होंने डोरा को दरियाफ्त किया, लेकिन हम इसे बाद में छोड़ देंगे। दरी असना एडी अपने अंदर मौजूद हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जब एन ने इसे खबरदार करने के लिए फोन किया कि इसके पास कोई तफैली है जो उसके सर में उल्टी और आवाज की वजाहत करेगा। बात यह है कि इसका पड़ोसी दोबारा मौसीकी बजा रहा है और चूंकि ये इन मखलूकात के लिए एक तरह का बुरा है, इसलिए एडी इससे इसे थोड़ा सा ठुकराने के लिए बेहतरीन मुमकिन तरीके से कहेगा। डोरा के पास वापस वो ड्रेक से मुआफी मांगती है और वो एक तरह से समझता है, लेकिन इसे ये बताने की जरूरत है कि लैब में कौन दाखिल हुआ था। बात यह है कि एक बार जब इसे पता चल जाता है कि ये कौन था, तो वो इस कदर नाराज हो जाता है कि वो इसे इसकी देखभाल के लिए एक जानदार के साथ छोड़ देता है और इसी वक्त वो इसे पकड़ने के लिए एक ग्रुप को एडी के घर भेजता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिम्बीव कंट्रोल ले लेता है, इन तमाम मुहाफिजों को खत्म करता है जो उसके रास्ते में आते हैं और फरार होते हैं। वहां वो अपने अक्स को देखता है और जो कुछ वो देखता है वो बहुत आम नहीं है, इसलिए वो सिम्बीवट से बात करते हुए जो कुछ इसके साथ हो रहा है इस पर अमल करना शुरू कर देता। लेकिन इस वक्त ड्रेक को पता चला कि वो सिम्बियोसिस को मुकम्मल करने में कामयाब हो गया है और थोड़ा सा पागल हो गया है, इसलिए इसे जल्द से जल्द पकड़ने की जरूरत है। और जब वो अपने पास मौजूद हर चीज से इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, एडी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागना शुरू कर देता है। हालांकि कुछ नहीं होता, क्योंकि अब उसे ड्रोन से बचाने के लिए एक नया दोस्त मिल गया है। और इस पीछा में हम अपने किरदार की तमाम नई महारतें देखते हैं जो उसकी जिंदगी को एक से ज्यादा बार बचाता है और यहाँ तक कि ड्रेक की तवक्कुआत से भी तजावुज कर जाता है। वो अब भी इसे भगाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन जब वो इसे पकड़ने ही वाले होते हैं, ये चीज इसके जिस्म को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लेती है और फरार होने में कामयाब हो जाती है। बज़ाहिर ये जानदार अपने आप को दोबारा पैदा करने की ताकत रखता है और पहली बार ये एडी के जिस्म से बाहर निकलकर अपने आप को जहर के तौर पर मुतारफ कराता है। वहां वो बताता है कि वो इसे गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है और इसे बताता है कि उसे इसकी मदद की जरूरत है। बहुत अच्छा, और अब शायद जिंदा रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेले से खातून हवाई अड्डे पर पहुंचती है और उसका सिम्बिवट एक बच्चे के जिस्म में मुंतकिल होता है जो वहां से गुजरता है। इसके बाद डैन को एहसास हुआ कि एडी के साथ जो कुछ होता है वो इसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब है, इसलिए वो एन से कहता है कि वो इसे जल्द अज जल्द अस्पताल ले जाए। बाद में हमारे पास ड्रेक है जो अपने साथी के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं लगता है। मौत की वजह से वो वाकई उसकी परवाह करता है कि जब इसने इसे मार डाला तो उन्होंने इसके सिम्बीव को मरने दिया। दरी असना एडी अपने बास को जमा किए गए सबूत देने के लिए अपनी पुरानी नौकरी पर जाने की कोशिश करता है। बात यह है कि इसका दोस्त रिचर्ड उसे गुजरने नहीं देगा और जैसा कि जहर उसे खाना चाहता है, इसलिए वो छोड़ने को तरजीह देता है। बहरहाल कुछ नहीं होता, क्योंकि अब जबकि ये चीज जानती है कि वो इमारत तक जाना चाहता है, इसके बगैर उसकी मदद करता है। कोई भी परेशानी हो और वो थोड़ी देर के लिए इस मंजर से लुत्फ अंदोज होते हैं। तुम्हारी दुनिया इतनी बदसूरत नहीं है, मैं इसे देखकर तकरीबन माजरत खा हूं। कुछ पेचीदगियों के बाद इसका दोस्त उसकी इस जगह तक पहुंचने में मदद करता है जहां उनकी बातचीत होती है, जबकि एडी सबूत बास को छोड़ देता है और हम देखते हैं कि आखिर में ये दोनों इतने खराब नहीं होते जितना लगता है। और एक बार जब वो मालूमात छोड़ देता है, अगरचे लिफ्ट की चीज इतना अच्छा ख्याल नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो उतरते हैं उनके पास चंद मुहाफिज उनका इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए वीनम ने कुछ मजा करने का मौका लिया और जब वो धमकियों से छुटकारा पा रहा था, एन जाहिर करती है। तसव्वुर कर सकते हैं वो उसकी तरह की गाड़ी में सवार होने से डरता है, लेकिन चूंकि जहर से पसंद करता है इसलिए वो इसके साथ कुछ नहीं करेगा। और इस वक्त किसी वजह से ये चीज एक किस्म की माहिर नफ्सियात बन जाती है और उसकी मोहब्बत के मसाइल में इसकी मदद करती है। ओ, ये अच्छा है।
इसी वक्त हवाई अड्डे की लड़की ड्रेक की लैब में पहुंचती है और वहां ये दूसरा जानदार इससे बदला लेने का मौका लेता है। एक बार जब वो अस्पताल में दाखिल होते हैं, डैन इसे अस्पताल में दाखिल करना चाहता है क्योंकि इसकी पढ़ाई के मुताबिक वो मर रहा है, लेकिन जहर नाराज हो जाता है और इसे मारने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से NMRI मशीन को ऑन करती है और इसे इतनी देर तक छोड़ देती है कि ये चीज इसके जिस्म से बाहर निकल जाती है, इसलिए वो इसे इस कमरे में बंद करके छोड़ देते से कहते हैं फकनग स्ट्रेटजी। ठीक है, वहां एडी भागता है और डैन वजाहत के लिए पूछता है, लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं, वीनम ने मौका से फायदा उठाया और इस छोटे कुत्ते के अंदर दाखिल हो गया और उसके ऊपर गार्ड्स अस्पताल में दिखाते हैं और हमारे किरदार को अगवा कर लेते हैं। इसके बाद ड्रेक इससे पूछ-गुछ शुरू करता है और इसे मुजरिम महसूस करने की कोशिश करता है, और चूंकि अब इसके अंदर भी एक सिम्बिवट है, इसलिए वो एडी को मारने का हुक्म देता है, जबकि वो मजीद लाने पर काम करता है। सैयारे के इन अजनबियों में से, लेकिन उनसे छुटकारा पाने से पहले जहर एन के जिस्म में नमूदार होता है और उसकी जान बचा लेता है। वो परजीवी को इसके जिस्म में वापस करने पर भी खत्म हो जाती है और वहां इसने वजाहत की कि ड्रेक के सिम्बिवट को राइट कहा जाता है, जो उन सब में सबसे मजबूत है और किसी किस्म का लीडर कुछ और है, इसलिए उन्हें इसे रोकना होगा। और अगरचे एन जाना चाहती है, जहर उसे जाने नहीं देगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। फिर हम सीखते हैं कि वीनम लीडर को रोकना चाहता है क्योंकि अगर वो सब जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो वो कोई भी नहीं होने के लिए वापस चला जाएगा और वो इस सैयारे पर अपनी जिंदगी को पसंद करेगा। और हम ड्रेक को अपने नए दोस्त के साथ सफर की तैयारी करते हुए भी देखते हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी वजह से तमाम साइंसदानों को मारना शुरू कर देता है और इसी वक्त हमारे लोग इसे रोकने की कोशिश करने पहुंच जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा पेचीदा होने वाला है। मेरा मतलब है, हमारे इम्कानात क्या है? बहुत ज्यादा। उन्हें अभी भी कोशिश करनी है, लिहाजा एक खूबसूरत मायकावी लड़ाई होती है जिसका इख्तिताम राइट के लफ्जी तौर पर जहर को जज्ब करने पर होता है, लेकिन खुशकिस्मती से इन उनकी मदद के लिए पहुंचती है और इन दोनों सिम्बिवट को अपने मेजबानों से अलग करने का इंतजाम करती है। तो अब लड़ाई इंसानों के दरमियान है। बात यह है कि ड्रेक को अपना दोस्त वापस मिल जाता है और यह हमारे किरदार के बेहतरीन तरीके से खत्म नहीं होता, लेकिन एन इसी वक्त इसका दोस्त इसे जिंदा करने पहुंच जाता है और जब खलाई जहाज टेक ऑफ कर रहा होता है तो वो इसे नुकसान पहुंचाने का इंतजाम करता है और फिर टेक ऑफ पर वो हर चीज को जहन्नम में उड़ा देता है। बात यह है कि बुरे लोगों से छुटकारा पाने के बावजूद जहर अपने मेजबान की हिफाजत के लिए अपनी जान गंवा बैठता है। आखिरकार एडी और एन ने अपने मसाइल हल किए और दोनों को उनकी नौकरियों की वापसी की पेशकश की गई, लेकिन वो वापस जाने में दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि अब इसके पास एक बहुत बेहतर इंटरव्यू। लेकिन अहम बात यह है कि किसी न किसी तरह जहर अब भी इसके अंदर मौजूद है, इसलिए उन्हें किसी को खाने से रोकने के लिए कुछ उसूल तय करने होंगे। लेकिन चूंकि मखलूक अभी भी भूखी है, वो उसे कुछ खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं और उनके लिए खुशकिस्मती से इसी वक्त पहले से चूर आ जाता है, तो वो इसे वही देते हैं जिसका वो हक रखता है और साथ ही वो इसका पेट भरने का मौका भी लेते हैं। और खत्म करने से पहले हम एडी को एक सीरियल किलर के साथ मशहूर इंटरव्यू में जाते हुए देखते हैं जो सबको कत्ल करने की धमकी देता है, लेकिन बज़ाहिर ये अगली फिल्म के लिए छोड़ दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें।